हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जनरली आरएससी का एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आरएससी में सिर्फ इसका एप्लीकेशंस है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसके बिना आरएससी को समझ पाना या वीसीआरएस को समझ पाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट्स जो है इसका देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस होता क्या है, इसमें प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती है, और वेपर डॉम्स एक्सेट्रा जितने भी है ये सारी चीज होते क्या है, इनके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें सबसे पहला हम लोग वाटर की जो है प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। फेज चेंज प्रोसेस ऑफ वाटर। सपोज करते हैं हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो वाटर लिया है, एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब जो जिसकी टेम्परेचर है, आइस क्यूब एक आइस हमने रखा है जिसको -10 डिग्री पे, इसको हमको कन्वर्ट करना है वेपर में। आइस जो है -10 डिग्री में रखा हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है वेपर। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस किया गया है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जो कि आइस जनरली, जो कि मेरा पॉइंट इस डायग्राम, अगर टी क्यू डायग्राम में देखें तो आइस जो रखा गया है सॉलिड स्टेट में है, और पॉइंट ए में जो है ये सॉलिड स्टेट में रखा गया -10 डिग्री पे। देन ये इसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और गर्म करते हैं। देन पॉइंट बी आता है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं 0 डिग्री, या पॉइंट टेम्परेचर जो है 0 डिग्री जस्ट ऊपर, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बात करें, तो हमको यहाँ पे पता है कि जो आइस 0 डिग्री में जैसे ही आइस जाएगा तो ये जो है जीरो हल्का सा ऊपर उठेगा, 0 डिग्री टेम्परेचर से आइस से वाटर में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे फेज चेंज प्रोसेस हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो मेरा है B to C जो है फेज चेंज प्रोसेस है। फेज चेंज कहाँ पे ओकर हुआ, आइस टू वाटर, ये हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यहाँ पे भी मेरा क्या है अभी तक 0.001 डिग्री सेल्सियस। देन फिर अगेन वाटर को हीट करते हैं हम लोग। वाटर जब आइस से वाटर कन्वर्ट हो जाने के बाद अगेन से हीट करते हैं वाटर को, कहाँ तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री तक हीट करते हैं, और जाके फिर 100 डिग्री पे वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, स्टीम में कन्वर्ट शुरू होता है ना, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यहाँ भी एक फेज चेंज प्रोसेस है। फेज चेंज प्रोसेस, और यहाँ भी एक फेज, मतलब इसके बाद जैसे ही 100 डिग्री पे वाटर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, देन इसको हम लोग सुपर हीटिंग करते हैं। तो ये टोटल चार प्रोसेस है। एक तो ए से बी, प्रोसेस ए से बी में जो है हमारा आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो, मतलब सॉरी आइस टेम्परेचर को हम लोग गर्म करते हैं, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। और जो B to C जो है, इसमें से आइस जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में। यानी इसको हम लोग बोलते हैं फेज चेंज प्रोसेस। फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, आइस का फेज चेंज हो रहा है वाटर पे। एंड अगेन फिर वह जैसे हमारे पास वाटर सी पॉइंट पे वाटर आया, इसके बाद हम फिर इसको हीटिंग कर रहे हैं, यानी बॉईल कर रहे हैं वाटर को। कहाँ तक बॉईल कर रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर वहां से जो है सी से डी, सी से डी आपका जो हो गया सेंसिबल हीटिंग हो गया, सेंसिबल हीटिंग। एंड अगेन सी से डी जो है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सी से डी में ध्यान रखेंगे कि ये टेम्परेचर सेंसिबल हीटिंग का मतलब ही होता है जहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करे। ठीक है, सेंसिबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और जब डी पॉइंट पे पहुंचेंगे, डी से ई अगेन फेज चेंज प्रोसेस है, फेज चेंज प्रोसेस। और यहाँ पे टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, फेज चेंज प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज प्रोसेस ऑकर हो रहा है। यहाँ से जो है वाटर कन्वर्ट हो रहा है आपका स्टीम में। ठीक है। और अगेन ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट पे मेरा जो है वाटर कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है स्टीम में, वाटर कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है स्टीम में। एंड देन अगर हम अगेन हीट करते हैं, और उस जोन को बोलते हैं सुपर हीटिंग में। तो बेसिकली जो ये मेरा फंडामेंटल, अब यहाँ पे जैसे वाटर, यहाँ फेज चेंज ट्रांसफर, मतलब क्या बोलते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दो जगह पे, फेज चेंज हो रहा है दो जगह पे, एक बी से सी में और दूसरा सी से डी में।
यहाँ पे जो फेज चेंज हो रहा है बी से सी में, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस और या फ्यूजन ऑफ आइस। इस जो फेज चेंज प्रोसेस यहाँ पे है मेरा बी से डी, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्यूजन ऑफ आइस। और यहाँ पे जो है मेरा फेज चेंज प्रोसेस ऑकर हुआ है बी से ई में, इसको बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन। ठीक है, तो एक चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको अगर दूसरा डायग्राम में अगर देखिए हम, तो जैसे जीरो से लेके बी पॉइंट, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से मेरा स्टार्ट हुआ था, और लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है मेरा सेंसिबल हीटिंग हो रहा है। यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे 0 डिग्री पे आते हैं, यहाँ पे मेरा जो है आइस को फ्यूज हो रहा है या मेल्ट हो रहा है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में। अब यहाँ पे मेरा सॉलिड था सबस्टांस, बी पॉइंट पे सॉलिड सबस्टांस है, और सी पॉइंट पे जो है मेरा सबस्टांस क्या हो गया, लिक्विड। सबस्टांस सी पॉइंट पे क्या हो गया मेरा, लिक्विड। और सी पॉइंट मेरा लिक्विड जोन है, सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक यहाँ पे जो है मेरा कंप्रेस्ड लिक्विड है। इस डी पॉइंट जो कि मेरा ये यहाँ पे इस जोन में बॉइलिंग हो रहा है, वाटर बॉइलिंग हो रहा है, जिससे सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं इसको। डी पॉइंट जैसे ही हम हो गए, डी पॉइंट पहुंचे, यहाँ तक डी पॉइंट तक जो है लिक्विड में रहेगा। ये डी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड, डी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। और डी से डी पॉइंट से लेके ई पॉइंट से तक जो है ये भी एक फेज चेंज प्रोसेस है। और इस यहाँ से यहाँ तक में डी पॉइंट में लिक्विड है और ई पॉइंट में सैचुरेटेड वेपर, पॉइंट ई को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर। तो डी, बिटवीन डी और ई वाटर से जो है लिक्विड से जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, सैचुरेटेड मिक्सचर। यानी यहाँ पे लिक्विड भी है प्लस और जो है वेपर भी, दोनों ही है, लिक्विड भी है और प्लस वेपर दोनों ही है यहाँ पे, लिक्विड प्लस वेपर। और देन अगेन इस डी से ई से एफ को हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। तो जो मेरा यहाँ पे प्रोसेस दो जगह पर हो रहा है, फिर चेंज दो जगह होकर हो रहा है, बी से सी, बी से सी जिसको बोलते हैं फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बी से सी जिसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ आइस। और यहाँ से जो हीट रिक्वायर्ड होता है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहीं डी से ई अगेन फेज चेंज प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। और जो हीट होगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इन सब में एक, इन दोनों ही डायग्राम में एक कॉमन बात थी, जो मेरा प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट है। इस डायग्राम और पिछला डायग्राम दोनों में इसमें क्या है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर 1 बार मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर 1 atm मेरा कांस्टेंट, 1 atm पे लेके हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट या जो भी ये है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। या जो टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं ये टेम्परेचर वैरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अकॉर्डिंग टू प्रेशर। अगर वाटर बॉइल हो रहा है 100 डिग्री पे, जब 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, अगर यही प्रेशर बढ़ जाएगा तो वाटर टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी घट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें दोनों, इन दोनों ही डायग्राम में ये कांस्टेंट चीज है कि जो वाटर का जो मेरा प्रेशर है वो किस में रखा गया है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में है। ठीक है, तो इसमें से जो चीज है, जो हम एक चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे, फेज चेंज प्रोसेस, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, द फेज changes occur from solid
टू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन ऑफ आइस, मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, और इसी का नाम है फ्यूजन ऑफ आइस। वहीं फेज चेंज प्रोसेस ऑकर, फेज चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, इसको बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन। ठीक है। अब इन दोनों में से एक और चीज, इसका अगर हम टीएस डायग्राम देखें, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आरएसी में जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से पॉइंट डी से लेके एफ तक, जो आरएसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है पॉइंट डी से लेके पॉइंट एफ तक, जब लिक्विड सैचुरेटेड, लिक्विड से लेके वेपर बनने का कन्वर्ट जो है यहाँ तक का इंटरेस्ट है। अगर हम देखें इसको, अगर टीएस डायग्राम या इसमें भी, तो मेरा जो पॉइंट डी था, पॉइंट डी सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड होता क्या है? अगर हम बात करें सैचुरेटेड लिक्विड, तो व्हाट इज सैचुरेटेड लिक्विड? तो इसको हम बोल सकते हैं कि लिक्विड दैट इज अबाउट टू वेपराइज, मतलब अभी वेपर बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट अब स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड। A liquid that is about to vaporize, that is about to vaporize। वही जो ई पॉइंट है, जो मेरा ई पॉइंट है, ये है सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर इसका मतलब हो गया a vapor that is about to condense, a vapor that is about to condense। ठीक है। तो डी इन बिटवीन डी, डी से पहले मुझे उतना मतलब नहीं है क्या है, डी से बाद जो है सारा हमें मतलब है, ये जो डी पॉइंट है ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। ये सैचुरेटेड डी पॉइंट जो है हमारा सैचुरेटेड लिक्विड का पॉइंट है, सैचुरेटेड लिक्विड, और ये जो ई पॉइंट है सैचुरेटेड वेपर, और जो इधर पॉइंट है सुपरहीटेड। तो यहाँ से हमको लेना देना, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सबकूल रीजन, सबकूल रीजन, सब कूलिंग। और ये जो होता है इसको बोलते हैं वेट रीजन, वेट रीजन। इसमें जो है लिक्विड प्लस वेपर दोनों ही रहता है, लिक्विड प्लस वेपर दोनों ही एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर इसका हम पीवी डायग्राम देखें तो दो चीज तीन चीजें इसमें हम क्लियर देखें। हम यहाँ सेम चीज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डी पॉइंट होता था मेरा, यहाँ पे डी पॉइंट को हम यहाँ बी पॉइंट पे दिखाए हैं। बी पॉइंट जो है मेरा, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड जोन है, सैचुरेटेड लिक्विड। और यहाँ जो डी पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर। और ये जो है सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड। ए पॉइंट आपको पता ही है, यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट किए थे वाटर को बॉइलिंग करना 0 डिग्री टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर, कोई वाटर अगर जीरो, ये जरूरी नहीं कि 0 डिग्री हो, 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सैचुरेशन टेम्परेचर, अब यहाँ पे देखिए सैचुरेशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जो किसी, जहाँ से लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए टोटली, ये पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो सैचुरेशन टेम्परेचर,
at a given pressure, at a given pressure, the temperature of a pure substance the temperature of a pure substance इसको ऐसा लिख सकते हैं, the temperature at which the temperature at which pure substance start to boiling and condensation. इसका मतलब है that is pure substance start to evaporate. सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ से जो प्योर सब्सटेंस है इवापोरेट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो टेम्परेचर है हमारा, हो गया सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट सैचुरेशन प्रेशर वह प्रेशर जहाँ से द प्रेशर एट विच प्योर सब्सटेंस स्टार्ट टू इवापोरेट इज नोन एज सैचुरेशन प्रेशर। अगर इसको अगर लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, सैचुरेशन प्रेशर saturation pressure, the pressure at which pure substance start to evaporate is known as saturation pressure. So तो ये है मेरा जो यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, जो आपका ये दिख रहा है सैचुरेशन लिक्विड लाइन, एंड ये है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये दोनों ही एक पॉइंट पे मिलता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और एक वेपर डॉम फॉर्म करता है। तो पॉइंट पी को हम क्रिटिकल पॉइंट या सी को मान सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट वेयर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन मीट एंड फॉर्म अ डोम। ठीक है, इसको क्रिटिकल पॉइंट को ऐसा लिख सकते हैं, द पॉइंट वेयर saturated liquid line and saturated vapor line meet and form a dome is known as critical point। तो ये जो सी पॉइंट है मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखिए, अगर इस तरह से ऊपर बढ़ते जाएंगे यहाँ पे मेरा, अगर टीएस डायग्राम में देखें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ यहाँ से ये जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, जितना भी ये सारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो जैसे और हम लोग ऊपर जैसे इंक्रीज करते हैं इसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग, और लेफ्ट टू राइट जैसे डायग्राम के लेफ्ट टू बॉटम टू अप जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग इंक्रीज हो रहा है, और अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ये जो है मेरा लेटेंट हीट है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, प्रेशर को ये प्रेशर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह का बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ से हम स्टार्ट किए
1 बार, सपोज कि ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। तो एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा ये प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, मेरा जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज होते जा रहा है। देखिए यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा था, या लेटेंट हीट कम, थोड़ा कम हुआ, इससे कम यहाँ पे हुआ लेटेंट हीट, और फाइनली यहाँ पे बहुत कम हुआ। और जैसे क्रिटिकल पॉइंट पे गए, तो मेरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ही नहीं। तो जो क्रिटिकल पॉइंट पे होता है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, आपका जीरो होता है। तो अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरा हम एच एफ जी से डिनोट करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है मेरा, जीरो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है यहाँ पे, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो होने का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो है लिक्विड डायरेक्टली चेंज हो जाएगा इनटू वेपर। बॉइलिंग का प्रोसेस नहीं होगा, लिक्विड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर। लिक्विड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर। अगर लिक्विड बॉइलिंग प्रोसेस का मतलब बॉइलिंग प्रोसेस अचीव नहीं होगा, यहाँ पे बॉइलिंग प्रोसेस होगा नहीं। जैसे हमने डाला लिक्विड और क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड को जैसे डाला, ये स्प्लैश ऑफ करके क्या बन जाएगा, वेपर। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जो स्टेट है, वो दोनों ही आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट becomes identical। ठीक है, अगर दोनों ही आइडेंटिकल हो गया, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जो स्टेट था और जो वेपर दोनों ही आइडेंटिकल हो गया, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे जो सैचुरेशन कर्व जो था आपका, वो एक क्या हो जाएगा, सैचुरेशन लाइन जो है या कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए सैचुरेशन कर्व बिकम पॉइंट। अगर हम बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर, सपोज कीजिए आपका क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे कुछ भी होगा, इस टेम्परेचर के एबव अगर हम लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं, रखते हैं, तो क्या होगा, तो अबव द क्रिटिकल पॉइंट प्योर सब्सटेंस कभी लिक्विड के फॉर्म में रह ही नहीं सकता है। ठीक है, देन अबव द क्रिटिकल पॉइंट, अबव द क्रिटिकल पॉइंट प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। हम इसको लिक्विड के रूप में रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये यही है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है और मैक्सिमम सैचुरेशन टेम्परेचर है। इसका मतलब ये हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट जो है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड मैक्सिमम सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का होगा और मैक्सिमम सैचुरेशन प्रेशर होगा। ठीक है, किसी सबस्टेंस का क्रिटिकल पॉइंट वो मैक्सिमम उस बॉइलिंग पॉइंट होगा और मैक्सिमम सैचुरेशन प्रेशर को डिनोट करता है। सो अगर हम स्टार्टिंग पे शुरू शुरू वाले स्लाइड में देखें, जनरली जो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट किए थे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, इन सारे प्रोसेस में एक चीज हमें कॉमन लग रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो है मेरा हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ड्यू टू दिस हीट ट्रांसफर होने की वजह से जो है मेरा लिक्विड या फिर सॉलिड जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो सिर्फ इसका देखेंगे कि हीट ट्रांसफर होता क्या है और इसमें क्या फैक्टर है इसके पीछे। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे एक और टर्म इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, आइसोथर्म। अगर किसी को
पता हो तो जो है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, आइसोथर्म, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन drawn in vapor dome, drawn in vapor dome। इस डोम, ये वेपर डोम की बात कर रहा है, ये डोम, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर डोम। इसमें जितना भी ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्म। ये जितना भी इस तरह का लाइन होगा उसको बोलेंगे हम लोग आइसोथर्म। और जो क्रिटिकल पॉइंट से जो पास होगा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन उसको बोलते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जितने भी प्रोसेस था, इन प्रोसेस में मेरा हीट, हर जगह हीट का ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर हुआ ए टू बी, जो प्रोसेस था मेरा, अगर हम रिकॉल करें प्रोसेस को, तो मेरा ए से हीट का ट्रांसफर हुआ बी में, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। ए जो था यहाँ पे मेरा आइस था, आइस कितना डिग्री पे, -10 डिग्री पे। जो बी पॉइंट आया मेरा, इसमें जो आइस आया, आइस एट 0 डिग्री पे। सी पॉइंट में जो है मेरा आइस हो गया वाटर, कन्वर्ट हो गया वाटर में, वाटर एट 0 डिग्री पे। और सी पॉइंट से चला गया डी पॉइंट तक, वाटर एट 100 डिग्री तक। इसके बाद ई पॉइंट हुआ, या फिर चेंज हुआ वाटर की जगह पे स्टीम, स्टीम एट 100 डिग्री पे, एंड देन सुपर हीटेड स्टीम। तो प्रोसेस ए टू बी, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ, मतलब हीट ट्रांसफर हुआ, कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हुआ। प्रोसेस बी टू सी, यहाँ भी हीट ट्रांसफर हुआ, बी टू सी, सी टू डी, यहाँ भी हीट ट्रांसफर हुआ, डी टू ई, यहाँ भी हीट ट्रांसफर हुआ, और ई टू एफ, यहाँ भी हीट ट्रांसफर का ही हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो मेरा हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर यानी हीट क्यू, क्यू बराबर क्या होता है, एम सी, एम सी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, जहाँ एम मास होता है, सी होता है आपका स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट दो टाइप का होता है, एक या स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड एक हो जाता है स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं सीवी, और एक होता है स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सीपी से। ऑलरेडी आप ये दोनों टर्म से फैमिलियर हैं। ठीक है, तो अगर देखें, देखिए स्पेसिफिक किसी भी गैस का इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर हम इनफाइनाइट नंबर तरीके, मतलब इनफाइनाइट तरीके से जो है हम लोग हीट को ऐड कर सकते हैं। तो ये जनरली एक हीट एडिशन प्रोसेस ही है, हीट एड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सीरीज बोलते हैं, हीट एड एट कांस्टेंट प्रेशर तो उसको बोलते हैं। कुछ और भी इस तरह के प्रोसेस होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, बट हम यहाँ मेजरली दो प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग अगर बोले कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अगर डिफाइन करना चाहें स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, तो क्या होता है स्पेसिफिक हीट, अमाउंट, एक तरफ से ये हीट का ट्रांसफर है, तो हीट हम बोल सकते हैं यहाँ से कि अमाउंट ऑफ हीट, देखिए यहाँ हीट है, मास 1 यूनिट, और टेम्परेचर अगर इसको 1 कर दें, मास को 1 कर दें और टेम्परेचर 1 को करते हैं, तो सी बराबर क्यू होगा, होगा ना। तो यानी स्पेसिफिक हीट एक तरफ से हीट ट्रांसफर है, कब, जब मास यूनिट हो और टेम्परेचर उस मास से कितना डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा हो, 1 डिग्री। तो इसको हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required, the amount of heat required to raise unit mass
यूनिट मास ऑफ सबस्टांस थ्रू 1 डिग्री टेम्परेचर राइज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली जो सी का यूनिट होता है सी को जो हम लोग दो ब्रॉड टर्म में डिवाइड किए हैं, एक सीपी और दूसरा सीवी। सी का जो यूनिट होगा ये होता है किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है। अगर इसको अगर हीट के टर्म में देखें, इसके टर्म में अगर हीट देखें तो हीट बराबर होता है डेल क्यू, क्यू बराबर डेल क्यू एम सी सी पी डेल्टा टी, जो कि हम लोग बोलते हैं यूज करते हैं रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर में। वहीं सी बी को हम लोग यूज करते हैं, अगर देखें तो डेल क्यू बराबर एम सी वी डेल्टा टी। ये हो गया रिवर्सिबल, ये भी नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको जो है हम लोग बोलते हैं सीपी को, जो कांस्टेंट प्रेशर में जो यूज होता है ये बोलते हैं हम लोग इंथैल्पी। इससे क्या होता है, ये इंथैल्पी को डिनोट करता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको क्या, ये इसको डिनोट करता है इंथैल्पी को। वही कांस्टेंट प्रेशर में जो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या ट्रांसफर होता है, ये डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को। ठीक है। अब हमें क्यों बता रहे हैं ये सारा चीज, यहाँ जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि देखियो हम अभी जो हम हीट ट्रांसफर यहाँ देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट में, जो हीट ट्रांसफर देख रहे हैं इसमें मेरा प्रेशर जो है कांस्टेंट है। यहाँ जो प्रेशर है मेरा, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रेशर है इसमें सब में यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। ये जो प्रोसेस हुआ इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट पे लेके क्या है, प्रेशर जो है, प्रेशर मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर में हम इसमें बात किए हुए हैं सारा चीज। तो इसीलिए जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा किसके टर्म में होगा, एज अ फॉर्म ऑफ इंथैल्पी। तो जो प्रोसेस मेरा है यहाँ पे सारा कांस्टेंट है, इसकी वजह से जो इंथैल्पी में जो चेंजेस होगा, हीट जो ट्रांसफर होगा वो किस चीज को डिनोट करेगा, यहाँ पे इंथैल्पी को डिनोट करेगा। ठीक है। तो हम इसमें जितना भी कांस्टेंट प्रोसेस जितना भी होगा वो हर जगह हम जो हीट को लेंगे एज अ फॉर्म ऑफ इंथैल्पी। तो यहाँ भी हम प्रोसेस को अगर देखें तो ए टू बी, ए टू बी में अगर मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इंट्रोपी इंथैल्पी को इंक्रीज हो रहा है। अगर देखें तो जो हीट ट्रांसफर क्यू है, डेल क्यू आपका, हम लिख सकते हैं डेल क्यू बराबर एम सी पी डेल्टा टी। और आपको अगर ध्यान हो तो हम लोग इसको जो है स्मॉल एच, ये पूरे टर्म को डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। अगर मास से डिवाइड दे कर दें तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एच से। तो हम इसको यहाँ पे सेम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मास फ्लो रेट इनटू स्मॉल एच इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो सारे प्रोसेस में जो प्रोसेस ए टू बी, जैसे प्रोसेस हम अगर ए टू बी देखें, मेरा जो प्रोसेस था ए टू बी, ए टू बी में हीट का जो ट्रांसफर हुआ है कहाँ से हुआ, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 0 डिग्री आइस तक। ठीक है। तो -10 डिग्री से आइस, एट आइस यहाँ पे रखा था -10 डिग्री पे, और ये भी आइस गया है। तो इसमें अगर हीट का ट्रांसफर देखें इसका मतलब होगा मेरा इंथैल्पी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मास फ्लो रेट सी पी इंटू डेल्टा टी। अब सीपी ऑफ आइस, सीपी ऑफ आइस कितना होता है, 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और डेल्टा टेम्परेचर कितना चेंजेस हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा आपका हीट। ठीक है। उसी तरह प्रोसेस अगर बी टू सी देखें, बी टू सी जो मेरा टेम्परेचर था वो फिर चेंज हो रहा है -10 डिग्री से लेके, सॉरी -0 डिग्री से लेके -0 डिग्री पे, सॉरी जो बी टू, जो बी टू सी प्रोसेस है ये फेज चेंज प्रोसेस है, जिसमें माइनस सॉरी 0 डिग्री से लेके
जो B2C प्रोसेस है ये फेज चेंज प्रोसेस है, जिसमें आइस जो है कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री। तो यहाँ जो हीट का ट्रांसफर होगा ये होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये H बराबर होगा यहाँ पे आपका सिर्फ 335 किलो जूल पर केजी। ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ आइस है। ये आपको भी याद रखना होगा, लेटेंट हीट ऑफ आइस। ठीक है। उसी तरह प्रोसेस C2D है। प्रोसेस C2D अगेन यहाँ पे जो है वाट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वाटर से बॉइल्ड हो रहा है वाटर में। ठीक है। टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री था यहाँ पे, और ये टेम्परेचर आ रहा है 100 डिग्री पे। तो यहाँ फिर से अगर हीट का ट्रांसफर देखें, डेल क्यू यानी H बराबर हो जाएगा mCp वाटर डेल्टा T, और Cp वाटर होता है 4.187, और इंटू टेम्परेचर हो गया आपका यहाँ से 100 डिग्री से लेके 0 डिग्री पे। ये आ जाएगा आपका हीट। अगेन सी डी से ई अगर देखें, फिर से डी से ई अगर देखें, D to E, तो यहाँ भी फेज चेंज प्रोसेस है। फेज चेंज प्रोसेस, और इसमें जो है हम फिर से यहाँ पे इसको हम डिनोट करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ जो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हर सबस्टांस के लिए अलग अलग होगा। जनरली जो है 2250 होता है वाटर के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट ई से एफ जो मेरा अगेन यहाँ पे वेपर टू कन्वर्ट किस में हो रहा है? वेपर टू सुपर हीटेड वेपर। यहाँ भी मेरा जो हीट ट्रांसफर होगा डेल क्यू बराबर mCp वेपर डेल्टा T। ठीक है। और ये हो गया आपका मास फ्लो रेट Cp वेपर। आपको जनरली Cp वेपर ये वेरी करता है 2.1 से लेके इधर 2.3 तक, और इंटू टेम्परेचर T से जो भी टेम्परेचर होगा यहाँ पे T से सुपर हीटेड का, और माइनस T सैचुरेटेड टेम्परेचर जो भी होगा। ठीक है। इन दोनों डिफरेंस से निकाल सकते हैं। तो ये हीट ट्रांसफर जो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ये किसको डिफाइन कर रहा है? इंथैल्पी को। तो हर जगह जितना भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, हर जगह जो है मेरा इंथैल्पी के टर्म में हम इसको डिफाइन किए हैं, और इंथैल्पी के टर्म में हम इसको यूज करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे कि वेपर डॉम में हीट एंट्रोपी का कैसे, किस लोकेशन पे कितना कितना एंट्रोपी होगा, और उसके बाद जो है हम लोग VCRS स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।